बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अयाम अज़ा जब भी करीब आते हैं तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मुफ्तियान अहले सुन्नत जो ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि शीयों ने ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, आज ये ख़ुद ही अज़ादारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आपको मुफ्ती देखने को मिलेंगे, मुफ्ती राशिद है, बंदियालवी जैसे लोग। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शीयों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। ये बहुत अरसे से इनका नारा है कि कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया थे। आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ये वाज़े करेंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले थे उनका मज़हब क्या था, उनका अकीदा क्या था। मैं तमाम बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारी सीरीज़ आज से शुरू होने जा रही है और इंशाअल्लाह इसमें हम अयाम अज़ा के हवाले से ही, कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से और वो अफराद के जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शिरकत तो नहीं की लेकिन यजीद की बैअत की। यजीद को वो खलीफा शरई मानते थे। वो कहते थे यजीद की बैअत ऐसे है जैसे खुदा और रसूलुल्लाह की इताअत, यानी खुदा ने जो हुक्म दिया, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, उसकी हमने बजा आवरी करते हुए यजीद की बैअत की, यानी यजीद की बैअत को मशरू समझते थे। आज ये जो अफराद कहते हैं कि यजीद के ऊपर लानत नहीं करनी चाहिए, यजीद का दिफा करते हैं, ये यजीद के मामले में सुकूत इख्तियार करते हैं, इसकी वजह क्या है? बरादरान अहले सुन्नत तवज्जो कीजिएगा। इसकी वजह यह है कि बहुत से सहाबा ने यजीद की बैअत कर ली थी। फिर यजीद को लाने वाला कौन था? मुआविया इब्न अबी सुफियान, यानी मुआविया था कि जो यजीद को इस तख्त खिलाफत पर बिठा कर गया। और मुआविया को लाने वाला कौन था? खलीफा दुव्वम था। यानी आप इसी तरह से चलें तो ये सिलसिला सकीफा तक पहुंचता है। इसीलिए बहुत से सहाबा ने क्या किया? यजीद की बैअत की और यजीद की मुखालिफत नहीं की और यजीद को खलीफा शरई समझते थे। क्यों? क्योंकि ये सिलसिला जाकर मिलता है सकीफा से। अब अगर आप ये बरादरान अहले सुन्नत आप तवज्जो करें कि ये मतालिब जो इंशाअल्लाह आज हम आपकी खिदमत बयान करेंगे और वो रिवायात, सही रिवायात के जो इंशाअल्लाह हमारी इस पूरी सीरीज़ में हम बयान करेंगे, ये वो रिवायात हैं जो ये मुफ्तियान, हत्ता इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, हमारे शिया बड़े खुश होते हैं कि जनाब बनु उमैया के खिलाफ बड़ी बातें करता है, उसने यजीद की मंजी ठोक के रख दी। मुआविया के बारे में उसने कहा जी वो बागी ग्रोह था, लेकिन आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। यानी जो कुछ भी उसने बनी उमैया के मुताल्लिक़ कहा, हमें बनु उमैया से मसला नहीं है। बाबा बनु उमैया को इस काम पर लाने वाला कौन था? मिर्ज़ा इस पे बात क्यों नहीं करता? इंजीनियर मिर्ज़ा से सवाल किया जाए और उसके अतवा से सवाल किया जाए। और हमारे वो शिया कि जो मिर्ज़ा की वाह वाह करते हैं, मिर्ज़ा की इन बातों के ऊपर कहते हैं जनाब बहुत अच्छा किया, मिर्ज़ा ने कम से कम ये काम तो किया। भाई ये कोई काम नहीं है। असल जो वजह है, असल जो हम कहते हैं कि इन अफराद को, बनु उमैया को इन मनाबिर के ऊपर लेके आने वाले हैं, इस मिंबर रसूल के ऊपर बिठाने वाले हैं, वो कौन है? उसको खलीफा शरई बनाने वाले कौन है? मुआविया को मनसब के ऊपर लाने वाले कौन है? उनके बारे में बात की जाए। अगर मिर्ज़ा उनके ऊपर बात करे फिर हमारे शियों को चाहिए कि आप कहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की है, फिर मिर्ज़ा की वाह बनती है। वाइला कोई फ़ायदा नहीं है। यजीद के ऊपर लानत करो, मुआविया को कहो कि वो बागी ग्रोह का सरगुना था, अम्मार यासिर को कत्ल करने वाला वो बागी ग्रोह मुआविया का ग्रोह था। नहीं, इससे पीछे जाओ। ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सकीफ़ा में कत्ल हुए, इसकी क्या वजह है? ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये खुद वो शिआर हैं कि जो उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बयान किए। इंशाअल्लाह हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में तफसील से बयान करेंगे। ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी जद की तलवार से कत्ल हुए, कोतिल हुसैन बे सैफ जद्दे, वो इसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी ही सही सनद रिवायात हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज ममनू, हराम। वो चाहे आपकी नामूस दरी करे, इस्मत दरी करे, नामूस लूटे, जो कुछ भी आपके ऊपर जुल्म व सितम करे, आपके ऊपर जायज़ नहीं है, आपके लिए जायज़ नहीं कि उसके खिलाफ खुरूज करें। इसलिए बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुरूज फितना था, उनको खुरूज नहीं करना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था, बल्कि यजीद जैसे मलऊन की इत्तिबा करनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे सहाबा ने इत्तिबा की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी करनी चाहिए थी। ये इनके बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत के अक़वाल हैं। इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ सबको बयान करेंगे। अहमद इब्न हंबल से लेकर इनके इमाम गजाली तक जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। अहमद इब्न हंबल के बारे में एक मशहूर कौल कहा जाता है कि उसने यजीद के ऊपर लानत को जायज़ करार दिया, वरना दर हकीकत ऐसा नहीं है। सही रिवायात से हम साबित करेंगे कि अहमद इब्न हंबल यजीद के बारे में क्या कहते हैं। वो जो आलिम अहले हदीस हैं, बानी अहले हदीस हैं, हम्बली फिरके के जो बानी हैं, वो क्या बयान करते हैं यजीद के मुताबिक। इंशाअल्लाह ये आप हमारी पूरी सीरीज तफसील से देखिएगा और तमाम हमारे जितने भी शिया हैं, बरादरान अहले सुन्नत हैं, उनके लिए ये मुफीद रहेगी, क्योंकि ये वो मतालिब हैं कि जो बयान नहीं किए जाते, ना आपके उलमा बयान करते हैं, ना हमारी तरफ से ये वाक़ई कोताही है कि हमने क्या कहा कि बरादरान अहले सुन्नत जो है वो मजालिस में शिरकत कर रही हैं, किफ़ायत करता है, वो अज़ादारी में आ रहे हैं, किफ़ायत करता है। नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि आप अज़ादारी में बेशक ना आएँ, आप
मातमदारी में बेशक ना है, लेकिन थोड़ी सी फिक्र करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क्या हुआ, यानी बिलखरे क्या वजह थी कि 50 साल का अरसा गुजरता है, यानी एक आधी सदी गुजरती है कि वो नवासा रसूल के जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने बारहा फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, यानी मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, और बारहा अपने कांधे पे उनको सवार किया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सैयद शबाब अहल जन्ना यानी सहाबा के बारे में कहा। ऐसा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद एक आधी सदी गुजरती है, यही सहाबा रसूलुल्लाह के इन फरामीन को पसे पुश्त डालते हुए यजीद जैसे फाजिर व फासिक मलऊन की उसकी बैत कर लेते हैं। क्या वजह थी इसकी? अहले सुन्नत सोचें। आज इंशाल्लाह जो मतलब आपकी खिदमत में बयान करेंगे। और अब ये क्या कहते हैं कि जी शियों ने कत्ल किया, हम भी कहते हैं भाई शियों ने कत्ल किया, लेकिन वो शिया किसके शिया थे? उस वक्त तो आप अहले सुन्नत का वजूद ही नहीं था। यानी उस जमाने में जो हम आपकी आज इंशाल्लाह आपकी ही किताबों से पेश करेंगे, आपको तो वजूद ही नहीं था ये जो आप कहते हैं। बल्कि उस वक्त जो शिया थे वो किसके शिया थे? आज वही अहले सुन्नत जो आज की अहले सुन्नत हैं वो उस दौर में शिया उस्मान कहलवाया करते थे। ये उस्मान के शिया थे, वो उनके अकीदे क्या थे, उनका शिआर क्या था, वो कातिल इमाम हुसैन का मजहब क्या था, आज इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है बाद हमारे ही जो लिबादा तशय्यो ओढ़े हुए हैं वो मिंबर से बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज में बहुत से अहले सुन्नत भी शामिल थे। हम कहेंगे ऐ नादान, कम से कम कलामी और फ़िरक की किताबों का मुताला कर लेते, और ये तुमने जो अहले सुन्नत के साथ एक वहदत ईजाद करने के लिए वहदत ईजाद करो। वहदत एक अकली हुक्म है, कुरानी हुक्म है, इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन और हमारे मराजे ने भी इस हवाले से फतावा दिए हैं, वहदत अपनी जगह पर, लेकिन हकायक तो बयान करो। हकायक को क्यों छुपाते हो? लोगों को बताओ कि ये जो तुम कह रहे हो कि अहले सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में थे, वो अहले सुन्नत कौन से थे? आज अहले सुन्नत को बताया जाए कि वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में थे, जिन्हें तुम उस्मानी शिया कहते हो, कि कुछ उस्मानी शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में आ गए, अगरचे वो भी उस्मानी शिया नहीं थे, वो भी इंशाल्लाह हम अपनी एक नशिस्त में उसको साबित करेंगे। उनका अकीदा क्या था? अगर वही अकायद इन अहले सुन्नत के सामने रखे जाएं जो हम आज रखेंगे, हम सवाल करते हैं अहले सुन्नत से, आप इसको कबूल करते हैं? कतअन कबूल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि ये अफराद जो थे इनका मजहब और अकीदा क्या था। ये कौन से ऐसे अफराद थे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हुए? मिनहाज सुन्ना इब्ने तैमिया की ये जो मैं इबारत आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ, इस इबारत को बहुत दिक्कत से समाअत फरमाइएगा, क्योंकि बहुत सारी कलामी और फ़िरक की किताबों का खुलासा बयान किया गया यहाँ पर। मिनहाज सुन्ना किसकी? जी इब्ने तैमिया की, शियों का सख्त तरीन दुश्मन, जिसे ये शेखुल इस्लाम कहते हैं। ये मिनहाज सुन्नत नबविया जो इन्होंने नाम दिया है, जबकि इसका नाम मिनहाज सुन्नत उमविया होना चाहिए। जब हम इसमें जाते हैं तो तवज्जो करें, क्या इबारत है? वत्तुहिम ताइफतुन मिन शियतिल ऊला, यानी जो शिया अव्वलिया थे उनमें से एक ग्रोह। अब शिया ऊला कौन थे? उनका अकीदा क्या था? बेतफदील अली अला उस्मान। वो क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम को उस्मान पर फजीलत देते थे। यानी शिया ऊला जो उस वक्त के अव्वलीन शिया थे, उनमें से एक ग्रोह जो था वो मौला कायनात को उस्मान के ऊपर फजीलत देता था। यानी वो उनका अकीदा ये था। ये इस अकीदे के साथ जो है वो मुत्तहम किए गए। वलम युत्तहम अहदुम मिन शियतिल ऊला बितफदील अली अला अबी बकर व उमर, लेकिन इन्हीं शिया ऊला में से कोई भी मुत्तहम नहीं किया गया, किसी को भी, किसी एक ने भी मुत्तहम नहीं किया कि ये जो शिया ऊला हैं, यानी ये जो पहले शिया हैं, ये जो शियों का पहला ग्रोह है, ये अली अलैहिस्सलाम को फजीलत देता है अबू बकर उमर पर। ऐसा कोई भी नहीं था। यानी उस वक्त के जो शिया थे वो ये तो होता था कि अली को उस्मान पर फजीलत देते थे, और बाज आते थे जो उस्मान को अली पर फजीलत देते थे, वो हम आगे बयान करते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, उन शियों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मौला कायनात के ऊपर, मौला कायनात को अबू बकर उमर पर फजीलत दे। क्या जो आप कहते हैं शियों ने कत्ल किया था, आज हम मुझ शिया से पूछें, एक शिया से पूछें कि आप मौला कायनात को अफजल समझते हैं अबू बकर उमर से? वो कहेगा हम तो असलन मुकायसा नहीं समझते। आप कहें कि अफजल तो दूर की बात है, हम इनको उनके मुकाबले में समझते नहीं कि हम मुकायसा करवाएं, हम तो असलन उनका इनकार करते हैं। लेकिन उस वक्त के जो शिया थे, जो ये ढंडोरा पीटा जाता है जी शिया मारने वाले थे, शिया मारने वाले थे, उस वक्त किस तरह के शिया वजूद रखते थे? असलन आपका तो वजूद ही नहीं है, अहले सुन्नत लफ्ज़ का तो वजूद ही नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाएं, लेकिन कान फीहिम ताइफा, लेकिन उनमें एक ऐसा ग्रोह था जो क्या करता, तरजीह देता था अला उस्मान, मौला कायनात को उस्मान पर तरजीह देता था। यानी एक ग्रोह उन्हीं शियों में से क्या करता था कि उस्मान को मौला कायनात पर तरजीह देता था, एक मौला अली को उस्मान पर तरजीह देता था। ये उस वक्त के शियों का अकीदा था। वकान अन्नास, अब वो नतीजा दे रहा, वकान अन्नास फिल फितना सारू शियातैन। तवज्जो करें इबारत को, ये मुलाहिज़ा फरमाएं।
वकान अन्नास फिल फितना सारु शियातैन। उस फितने के ज़माने में शियों के दो गिरोह हो गए। किसके? शियों के दो गिरोह। उनको क्या कहा जाता था? शियतुन उस्मानिया व शियतुन अलविया। शिया उस्मानी और शिया अलविया। शिया अलविया क्या वही शिया मनसूस मिनल्लाह वाले? नहीं, वो अबू ये शिया अलविया भी क्या है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर अबू बकर और उमर को फजीलत देते थे, ये शिया अलविया। वलैसा कुल्लु मन क़ातल मअली काना युफ़ज़्ज़लु अला उस्मान। ऐसा नहीं है कि जो भी मौला कायनात की रकाब में जंग लड़ता रहा वो मौला कायनात को उस्मान पर फजीलत देता था, ऐसा भी नहीं है। बल कान कसीर मिनहुम युफ़द्दिलु उस्मान अलैहि। बल्कि बहुत सारे ऐसा जो मौला कायनात की रकाब में थे, मौला कायनात की सिपाह में थे, वो क्या करते थे? उस्मान को अमीरुल मोमिनीन पे फजीलत देते थे। क्या कहते थे? पहला खलीफा कौन? अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथे अमीरुल मोमिनीन। ये वही अफराद थे कि जिन्होंने इन तीनों की बैत की और वो मौला कायनात की रकाब में और उनकी बैत की। ये शियाने अली कहलाते थे उस वक्त। कमा हुआ कौल साइर अहले सुन्ना, जैसा कि यही बात जो है वो बाकी अहले सुन्नत भी करते हैं। यानी यही जो शियतुल ऊला थे, ये कौन थे? कि जो अबू बकर और उमर की बैत में थे और उनको फजीलत देते थे मौला अली इस्लाम पर। ये इब्ने तैमिया की इबारत जो है वो खुलासा कर रही है कि उस वक्त जो एक सिनेरियो था, शियों का जो एक सिनेरियो था वो क्या था। ये इनमें से अलबत्ता वो खास अफराद निकाल दें, हज़रत अम्मार यासिर हो गए, हज़रत मिकदाद और कंबर और बूज़र, ये दीगर अफराद ऐसे कि जो मौला कायनात, उन्हें शिया नसक कहा जाता था। ये मौला कायनात की इमामत को मनसूस समझते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है बरादरान अहले सुन्नत के उस वक्त के शिया उनका अकीदा क्या था। अच्छा जी, उसके बाद इसी मिनहाज सुन्नत नबविया में जब हम जाते हैं, मुलाहज़ा फरमाएं इसकी 7वीं जिल्द क्या कहते हैं जी, तवज्जो कीजिएगा। वहुम युनकिरून अला बअदिन नवासिब अन्नल हुसैन लम्मा क़ाल लहुम अमा तअलमून अन्नी इब्न फ़ातिमा। क्या तुम लोग नहीं जानते, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन नवासिब को मुखातब हो के क्या फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह का फ़र्जंद हूँ, यानी अन्नी इब्न फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह। क़ालू वल्लाह ला नअलमु ज़ालिक, वो कहते थे नहीं हम तो नहीं जानते। क्या शिया जो आप कहते हैं शियों ने कत्ल किया था, यानी इस कदर मदहगा खेज बात है कि जो न तारीख के साथ मैच करती है ना इनकी कलामी किताबों के साथ मैच करती है। यार इंशाल्लाह बहुत सारे मवारिद आपकी खिदमत पेश करेंगे। वो कहते हैं हम नहीं जानते, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मुकाबले में थे वो नहीं जानते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी फ़ातिमा के बेटे हैं। वो कहते हैं हम नहीं जानते। आगे देखें क्या कहते हैं, उलाइक नवासिब अल्लज़ीना क़तलुल हुसैन। ये वो नवासिब हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ये नवासिब कौन थे? उस्मानी शिया थे, यानी उस्मानी शिया वही नासवी, जो उस्मानी शिया थे जिनके अकायद भी हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे, वो नासवी थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने कत्ल किया। ये आपके शेखुल इस्लाम इकरार कर रहे हैं इस बात का। और क्या कहा जाता है, शियों ने कत्ल किया था, फला शिया था, फला। कौन शिया था? इब्ने ज़ियाद, आप बताएंगे आपको। उमर इब्ने साद, वो भी बताएंगे कौन था, आपकी खिदमत में भी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले कौन थे? उस्मानी शिया थे, नवासिब थे। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब तफसील से आपके खिदमत बयान करते हैं। मिनहाज सुन्नत नबविया, इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, वही इब्ने तैमिया की क्या है जी। अब ये आप इंशाल्लाह मुकद्दमा जब इसका समाअत फरमाएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी कि ये उस्मानी फ़िरका जो है ये कैसे वजूद में आया और ये फिर करबला में इमाम हुसैन के मुकाबल कैसे आया। फलम्मा क़ुतिला उस्मान, जब उस्मान जो है वो कत्ल हो गया, तफ़र्रक़ल मुस्लिमून, मुसलमान जो है वो बट गए। फ़माअल क़ौमुन इला उस्मान, एक कौम जो है वो उस्मान की तरफ मिलान रखती रही, यानी एक कौम जो है वो उस्मान की तरफ चली गई। वमाअल क़ौमुन इला अली, और एक कौम अली की तरफ चली गई। और ये दोनों ग्रोह जो है वो आपस में जंग पर उतर आए। वक़तल हीना इज़न शियत उस्मान शियत अली, उस वक्त जो उस्मानी शिया थे उन्होंने शियत अली को क्या किया? कत्ल कर दिया। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बात की जा रही है, उससे पहले अगर हम चलें तो जो शियान अली थे, जो हम बता चुके हैं शियान अली का अकीदा क्या था। उस वक्त जो शियत अली कहा जाता था वो वही थे जो अबू बकर उमर उस्मान की बैत कर चुके थे। उसके बाद उस्मान का जब ज़माना आता है तो ये दो ग्रोह बढ़ जाते हैं। अब दो ग्रोह जो बढ़ते हैं उनमें से एक मौला कायनात की तरफ चला गया, वो कहता है मौला अली जो हैं वो अफजल हैं किससे? उस्मान से, वो फजीलत रखते हैं। बाज़ कहते हैं नहीं। तो ये एक उस वक्त जो है वो तफरीक कायम हो चुकी थी। तो यहाँ से ये चीज़ मालूम होती है जो हमने आपके खिदमत में बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलीन में जो उस्मानी शिया थे इनका वजूद कब से था। उसके बाद हम अब चलते हैं बहुत नहायत जो यानी हम कह लें कि आज की इस गुफ्तगू के नहायत अहम मतालब हैं, वो ये कि इन उस्मानी शियों के अकीदे क्या थे। बहुत तवज्जो कीजिएगा कि इन उस्मानी जो उस्मान के शिया थे
उनका अकीदा क्या था, ये हम आपकी खिदमत में चंद मतालिब यहीं से बयान करते हैं। सबसे पहले मिनहाजुस सुन्नत नबविया, इसमें जब हम चाहते हैं कि फ़इन्न शियत उस्मान के जो शिया अक्सर मा नुक़िम अलैहिम मिनल बिदअ व इन्हिराफ़िहिम अन अली, वो क्या है, मौला कायनात से मुनहरिफ थे। ठीक है, मौला कायनात की मजम्मत क्या करते थे, अक्सर उस्मानी शिया उनका यह अकीदा था। वसब्बहुम लहु अलल मनाबिर, और मौला कायनात को यही उस्मानी शिया मनाबिर के ऊपर सब्बो शतम किया करते थे। हम बयान कर चुके हैं उस्मानी शिया कौन थे, जो उस्मान के कत्ल का बदला लेने आए, मुआविया, उसके अतबा जनाब आयशा और तलहा ज़ुबैर और दीगर अफराद, और उसमें आप न जाने कितने सहाबा शामिल थे। ये सब उस्मानी शिया, और इनका अकीदा क्या था, ये मनाबिर पर मौला कायनात को सब्बो शतम किया करते थे। किस वजह से, इस वजह से कि जो मामला मौला कायनात और जनाब उस्मान के दरमियान वाक़ हुआ, और उसके बाद जनाब आयशा के साथ और फिर मुआविया के साथ जंग सिफ़ीन में, इनका यह अकीदा था। अच्छा जी, उसके बाद अगले सफ़े पे मुलाहिज़ा फरमाएं, वलम तज़ल शिअत उस्मान अल-क़ादिहीन फ़ी अली, ये हमेशा मौला कायनात की कद किया करते थे, मज़म्मत किया करते थे, और इनका एहतजाज क्या था कि अन्ना अलीयन लम यकुन खलीफतन राशिद, मौला कायनात खलीफा राशिद नहीं है। यानी मुआविया का तो अकीदा था मौला कायनात की बैत नहीं की, तलहा ज़ुबैर ने बैत नहीं की, बहुत से ऐसे अफराद इन्होंने बैत नहीं की, ये सब उस्मानी शिया थे, और इनका अकीदा यह था कि मौला कायनात खलीफा राशिद नहीं है, और इसमें बुखारी भी शामिल है। यानी इनके जो सही तरीन किताब कुरान के बाद इस रूए ज़मीन पर किताबुल बुखारी, बुखारी का भी ये अकीदा था कि मौला कायनात जो हैं वो चौथे खलीफा नहीं है, इन्हें खलीफा राशिद नहीं मानते थे। तो ये एक अकीदा कि जो उस्मानी शियों का था। उसके बाद इसी मिनहाजुस सुन्नत नबविया में जब हम चलते हैं तो इसमें हमें इसकी अजुज़ु सादिस, ये हम आपके खिदमत में बयान कर चुके हैं। वक़द कान मिन शियत उस्मान मन यसुब्बु अलियन, शिया उस्मान कौन है भाई, शिया उस्मान वो है कि जो मौला कायनात पर सब्बो शतम करे, और अलनी मनाबिर के ऊपर जो है वो वाज़े तौर पर मौला कायनात पर सब्बो शतम करे। किस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान जंग हुई। ये उस्मानी शिया का एक स्लोगन क्या हुआ करता था, उस्मानी शिया जो उनका एक अकीदा क्या था कि भाई आपने मौला कायनात पर सब्बो शतम करना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मिनहाजुस सुन्नत नबविया, इसकी छठी जल्द में जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक और क्या फरमाते हैं कि शिया उस्मान अल्लज़ीना कान फ़ीहिम इन्हिराफ़ अन अली, उस्मानी शिया कौन थे कि जो मौला कायनात से मुनहरिफ थे, और उनमें से बहुत से ये अकीदा रखते थे कि जब खुदावंद मुताल किसी को खलीफा मुअय्यन कर दे, यानी कोई खलीफा जब बन जाए तो खुदावंद मुताल उसकी नेकियों को कबूल करता है, व यतजावज़ लहू अनिस सय्यआत, और उसकी जो बुराइयां होती हैं उससे दरगुजर करता है, उसकी कोई बुराई जो है उसका कोई सज़ा नहीं है, उससे दरगुजर खुदा जो है वो दरगुजर कर देता है। और इताअत करना वाजिब है, जिस चीज़ की भी वो खलीफा आपको हुक्म दे उसकी इताअत करना वाजिब है। हुवा मज़हब कसीर मिन शियूख़ शिय्यतिल उस्मानिया व उलमाइहा, यही मज़हब था कि मौला कायनात से मुनहरिफ होना है, ठीक है, और खलीफा के बारे में ये अकीदा रखना है। आप तवज्जो कीजिएगा, खलीफा के बारे में क्या अकीदा रखना है, जो भी ये काम करे आमन्ना व सल्लमना, खुदावंद मुताल की तरफ से ये खलीफा है, रसूलुल्लाह की तरफ से ये खलीफा है, उन्होंने हुक्म दिया था, तो अब कोई नेकी कर रहा है तो खुदा कबूल करेगा, कोई बुराई कर रहा है तो खुदा माफ़ कर देगा, चाहे वो जिना कर रहा हो, शराब पी रहा हो, जो भी हो, आपने कुछ नहीं कहना। यही उस्मानियों का अकीदा हुआ करता था। उसके बाद फिर मिनहाजुस सुन्नत नबविया में इसकी 8वीं जिल्द में हम क्या देखते हैं, वहाँ पर एक और अकीदा, वक़द कान अयदन फ़ी शियत उस्मान मन युअख़्खिरुस सलात अन वक़्तिहा, शिया उस्मान क्या होते थे कि जो अपने वक्त से नमाज को मौखर करते थे, नमाज का जो वक्त होता था उससे ताख़िर करते थे। ज़ोहर असर को जो है वो ताख़ीर से पढ़ा करते थे। आज देखें ना कि नमाज ज़ोहर और असर में क्या कहते हैं जी, असर को बाद में पढ़ना चाहिए, ज़ोहर को, यानी उनका ये एक अकीदा था कि नमाज को मौखर करना है। ये एक उनके अकीदों में से एक और अकीदा। उसके बाद फिर इब्न तैमिया की मुख्तसरुल फतावा, इसमें जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक और कि जब उस्मान को कत्ल कर दिया गया तो क्या हुआ, लोग जो हैं वो दो ग्रोह हो गए, शियातैन, दो किस्म के शिया बन गए। कुछ जो हैं वो उस्मान की तरफ, उन्होंने मिलान था उनका, उस्मान की तरफ चल पड़े, और कुछ यमीलूना इला अली, और कुछ जो है वो मौला कायनात की तरफ चल पड़े। ठीक है, वसारा कौमन मिन बनी उमैया मिन शियत उस्मान, ये जो बनु उमैया थे जिनके हम अकीदे बयान कर चुके हैं, मौला पर सब्बो शतम करना और ये दीगर जो उनके अकायद, वो क्या है जनाब, वो उस्मानी शिया में से थे। वो क्या करते थे, यनहौना अनिल मुता, वो मुता, ये यहाँ पर अलबत्ता मुता से मुराद मुतातुल हज है, ठीक है, मुता से मना करते थे। वही युआकिबून अला ज़ालिक, अगर कोई ये काम करता तो उसको सजा देते। अच्छा जी, उसके बाद और आगे खुद बयान करते हैं, और इब्ने अब्बास और इब्ने उमर वगैरह वगैरह जो हैं वो इस चीज़ के कायल थे
ठीक है, वो इस मुतातुल हज का हुक्म देते थे इत्बा अल सुन्नत, सुन्नत की इत्बा करते हुए, लेकिन इस सुन्नत से इनहिराफ कौन इख्तियार करता था? रसूलुल्लाह की सुन्नत के बरखिलाफ कौन चलता था? मुआविया इब्न अबी सुफियान और उसके मानने वाले। ये सब कौन थे? उस्मान के शिया थे। तो ये उनके अकायद हैं कि जहां से मालूम होता है कि जो उस्मानी शिया थे उनके यही अकायद थे। और ये कौन थे? मुआविया इब्न अबी सुफियान, तलहा, जुबैर और XYZ, ये सारे जो आपकी खिदमत बयान किए। और मुआविया इब्न सुफियान को लाने वाला खलीफा दुवम, और ये एक सिलसिला पूरा चलता है। अच्छा, अब हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं कि इनका बानी कौन था। ये मुलाहजा फरमाएं अल कामिल फी तारीख, इसमें जब हम चलते हैं इसकी तीसरी जिल्द में, तो इब्न असीर ने यहाँ पे क्या नकल किया। इन उस्मानी शियों का जो एजेंडा था वो क्या था? हुज्र इब्न अदी की जो है, या हुज्र इब्न अदी की जब वो शहादत के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें क्या बयान करते हैं? वो कहते हैं कि जब मुगीरा इब्न शोबा को मुआविया ने हाकिम करार दिया कूफा का, तो उस वक्त क्या कहा? उसको कुछ नसीहतें की, भाई तुम क्योंकि उस्मानी शिया हो, तुम्हारे मैं एक मंशूर दे रहा हूँ, इस मंशूर को फॉलो करना है तुमने। वो मंशूर क्या है? ला तत्रुक शत्म अली व ज़म्मिही, कि तुमने मौला कायनात पर शत्म, उनको बुरा भला कहना, ये तर्क नहीं करना। ये तुम्हारा मंशूर है, ये तुम्हारी हुकूमत जो है वो इसी के ऊपर उसका क़िवाम है, उसी के ऊपर कायम होगी कि मौला कायनात पर उनकी मजम्मत करने को तुमने तर्क नहीं करना। और दूसरा काम क्या करना है? वह तराहुम अला उस्मान, और उस्मान पर तराहुम को भी रहमतुल्लाह अलैह, मौला कायनात की मजम्मत करनी है, उस्मान के ऊपर रहमत, ये तुम्हारा शियार होना चाहिए। वाल इस्तिग़फ़ार लहू, उस्मान के लिए तलब मग़फ़िरत तुमने करनी है। वल ऐब ले अस्हाब अली, अस्हाब अली के जो है ना ऐब जुई करनी है, ऐब तलाशो उनके और उनसे दूर रहना है। ठीक है, उस्मानी और जो उस्मान के शिया हैं उनके करीब जाना है, अली के शियों से दूर होना है, मौला कायनात की मजम्मत करनी है, उस्मान पर तराहुम करना है। ये तुम्हारा मंशूर है। ये उस मुआविया ने जितने भी अपने उसके उम्माल थे, जितने भी कारंदे थे, जिनको उसने मुख्तलिफ मकामात पर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, उनको एक मंशूर दिया। ये तारीखी मुसल्लमात में से है। आज ये लोग भागते हैं, यकीन जाने जैसा कि अर्ज़ किया कि मुआविया के ये सगे नहीं हैं, ठीक है, ना ये यजीद के सगे हैं। इन्हें मालूम है कि मुआविया को काम पे लाने वाला कौन था, यजीद को काम पे लाने वाला कौन था। ये सारा सिलसिला सकीफ़ा से जुड़ा। अगर सकीफ़ा को आपने रद्द कर दिया तो आप फिर सुन्नी नहीं रहेंगे। अगर ये लोगों को बता दें तो लोग सुन्नी नहीं रहेंगे। लोगों को पता चल जाए कि भाई मुआविया को काम पे लाने वाला कौन था, खलीफा दुवम था, उस्मान ने बरकरार रखा। फिर जब मौला अली आए, मुआविया ने कहा मैं तुम्हारी तो बैत नहीं करूँगा। और फिर वो नहजुल बलागा का खुतबा कि जो मिन बाब इल्ज़ाम मौला कायनात ने मुआविया को लिखा, वो ख़त नंबर गालिबन 6, कि तू जिस मंशूर के तहत तू जिन शराइत के साथ पहले वाले 2 की बैत कर चुका है, पहले वाले 2-3 की बैत कर चुका है, मेरी बैत भी उसी तरह हुई है, तो क्यों नहीं करता बैत? क्योंकि उस्मान के कत्ल के बाद मुआविया खुद चाहता था कि वो खलीफा बन जाए। तो ये एक इनका शिआर था कि इनके पास जो हथियार है वो क्या है कि मौला कायनात पर सब व शतम करना है। उसके बाद देखते हैं इन्होंने कहा जी ये उस्मानी शिया जो हैं वो उनका करबला में क्या किरदार है। मुलाहिज़ा फरमाएं मिनहाज सुन्नत नबविया, इसमें जब हम चलते हैं, ये मिनहाज अल-जुज़्उ सानी इसकी दूसरी जिल्द में, ठीक है। उमर इब्न साद क्या था? लेकौन ही कान मिन शियत उस्मान, कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिससे ये लोग दीन भी लेते हैं, इनके नज़दीक सिक्का है, काबिल एतमाद है। वो इंशाल्लाह अपने मकाम पर उसको बयान करेंगे। वो क्या है जी? उस्मान के शियों में से था। उस्मान की शिया बता चुके हैं कहाँ से सिलसिला चलता आ रहा है। मौला कायनात के ख़िलाफ़, मौला कायनात की मजम्मत करने वाले, उनके शियों की मजम्मत करने वाले, यही फ़िरका करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है। और यही सहाबा की औलाद और ख़ुद सहाबा और ताबईन ये सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ जाते हैं। और उस्मानी, चूँकि उस्मानी शिया होते हैं, कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से ये उमर इब्न साद जो है वो क्या था? उस्मानी शिया था। उसके बाद अगला इनका बंदा अबुल गादिया, नहायत मशहूर शख्सियत, मुलाहिज़ा फरमाएं उस्तुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा। जब हम इसमें चलते हैं तो देखें अबुल गादिया जुहनी, ये अम्मार यासिर का कातिल भी कौन था? उस्मानी शिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन उस्मानी शिया, जनाबे अम्मार यासिर के कातिलीन उस्मानी शिया। वकान मिन शियत उस्मान वहुवा कातिल अम्मार इब्न यासिर, अम्मार इब्न यासिर का कातिल उस्मान के शियों में से था। ये एक। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो एक और शख्स कसीर इब्न शहाब, मुलाहिज़ा फरमाएं फुतूहुल बुल्दान बलाज़ुरी की, इसमें जब हम चलते हैं
तो यहाँ पर क्या है, कसीर इब्न शहाब ये उस्मानी था, करबला में इस यकौफ़ी अली मौला कायनात के ऊपर क्या है, सब्ब व शतम करता था और लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर करता था। उस मुख्तार को इससे सही इस्तिखार था, यानी मुख्तार जो है वो इसके दर पे था और चाहता था क्या करे, लअनबुशन्न क़ब्र कसीर इब्न शहाब, के कसीर इब्न शहाब की इसको कब्र से निकाल के ले आए। ये झूठा और कज़्ज़ाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन में से था, उस्मानी शियों में से था। काम क्या करता था, मौला कायनात पर सब व शतम करता था। यानी इस कदर तारीख़ी शवाहिद सही सनद रिवायात के साथ मौजूद हैं कि जिनसे आप फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते। और सब ये चीख चीख के कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन उस्मानी शिया थे, वही जो मौला कायनात के मुकाबले में आए, वही जो मुआविया और उसके पैरोकार थे, फिर यजीद की इत्तिबा में आ गए और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया। तो यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह हो गई नाज़रीन कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातिलीन थे शिया थे, लेकिन शिया उस्मान उस्मानी शिया थे। ये बयान करें मुफ्ती राशिद और बंदियालवी, ये आप लोगों को बयान करें कि ये वाले शिया थे। हम भी कहते हैं शिया कत्ल करने वाले थे, लेकिन कौन से थे, ये वाले शिया, मुआविया के मानने वाले, उस्मान के मानने वाले, इमाम हुसैन इस्लाम के कातिलीन में से थे। इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे वाली किस्तों में हम बयान करेंगे कि कौन से ऐसे यजीदी साहबा, ऐसे यजीदी साहबा भी मौजूद थे, वो आगे चल के हम बयान करेंगे। यजीदी साहबा मौजूद थे कि जो यजीद की बैत में चले गए और लोगों को कहते थे कि यजीद की बैत से आपने हाथ नहीं उठाना। और ऐसे सहाबी भी थे, इंशाल्लाह एक एक सहाबी का नाम आपको बताएंगे और इनकी कुतुब से दिखाएंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में शरीक थे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।